नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड तत्व ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, हर धर्म के विषय पर, कभी हिंदू धर्म पर, कभी इस्लाम धर्म पर, कभी ईसाई धर्म पर, संसार के हर धर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है, डिस्कशन का जो विषय है वह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवता में सबसे महान देवता कौन? यह कहानी हिंदू धर्म से संबंधित है। एक बार देवराज इंद्र के सभा में इंद्र ने अपने सभासदों से पूछा कि अच्छा बताइए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, इन तीनों देवता में सबसे बड़ा देवता कौन? प्रश्न करते ही विवाद शुरू हो गया। किसी का कहना था कि सबसे बड़ा देवता ब्रह्मा है, आखिर उन्होंने ही सभी जीवों का निर्माण किया है, तो जिसने निर्माण किया वो श्रेष्ठ है। किसी का कहना था कि नहीं, सबसे महान देवता विष्णु है, विष्णु सभी का पालन करते हैं, पैदा करने से क्या होगा, पैदा किए और छोड़ दिए, महान तो वही है जो सबका पालन कर रहा है। यानी सृजनकर्ता और पालनकर्ता के जो समर्थक थे, उनके मध्य में विवाद उत्पन्न हो गया। एक तीसरा पक्ष भी था, जो लोग शंकर भगवान के समर्थक थे, शिव जी के समर्थक थे, उनका कहना था कि नहीं नहीं, ये दोनों महान नहीं, सबसे महान तो शंकर भगवान है, भोले दानी, जरा सी भक्ति से खुश हो जाते हैं और फिर संहार भी तो वही करते हैं। धरती पर पैदा ले लिया, पालन पोषण हो गया, और अगर आदमी मरे नहीं या कोई जीव मरे नहीं तो फिर अन्य जीवों को रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो शिव जी ही वो देवता है जो संहार करके धरती पर जगह खाली करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। आपने अक्सर गाड़ी पर लिखा हुआ देखा होगा, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हालांकि यह बात सच नहीं। विकास दुबे उज्जैन में महाकाल की शरण में चले गए थे, फिर भी उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जो भोले का भक्त होता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब जब यह प्रश्न काफी गहरा गया, कहीं से भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था, तो देवतागणों ने भृगु ऋषि को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वो यह पता लगाएं कि सबसे महान देवता कौन है, और फिर पता लगाने के पश्चात इंद्र देवता को आकर साक्ष्य सहित इसकी सूचना दें। अब भृगु ऋषि चल दिए चुट्टा और कमंडल लेके इस बात का पता लगाने कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में आखिर सबसे महान देवता कौन है। तो भृगु ने सोचा कि सबसे पहले ब्रह्मा के पास चलते हैं। ऐसा सोचकर वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचते ही उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर ब्रह्मा जी को मेरे आगमन की सूचना दो, मुझे अभी नीचे मिलना। द्वारपाल ने जब जाकर ब्रह्मा जी से भृगु ऋषि के आगमन की सूचना दी तो ब्रह्मा जी तत्काल उनसे मिलने के लिए आए। ब्रह्मा को देखकर भृगु ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा ने पूछा, कैसे आना हुआ ऋषिवर, आने का प्रयोजन बताइए। भृगु ऋषि ने कहा, वो सब छोड़िए भगवान, पहले आप मुझे यह बताइए कि आपने संसार के सारी जीवों की रचना की है अथवा नहीं। ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मैंने ही सारे जीवों को बनाया है। अच्छा, तो अब आप यह बताइए कि जो ये शेर, बाघ, चीता, इस टाइप का जो हिंसक जंतु है, उसका निर्माण आपने क्यों किए, इसका निर्माण से क्या फायदा है? अगर ये पशु नहीं भी रहते तब भी धरती चलता है, तब भी चल रहा है। इन पशुओं से अन्य पशुओं को काफ़ी दिक्कत है, वो उनको मार के खा जाते हैं। इतना ही नहीं महाराज, आपने और मूर्खता कर दिया, आपने मलेरिया, हैजा, फाइलेरिया फैलाने वाले कीटाणु उत्पन्न कर दिए। इनको बनाने की क्या जरूरत थी?
इनके बिना भी दुनिया चल रही थी। आपने मच्छर बना दिया, मच्छर रात भर आदमी को काटता है, सोने नहीं देता है। इन सब जीवों का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? आपने बहुत मूर्खता वाला काम किया है भगवान, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। भृगु ऋषि के इतना कहते हैं, ब्रह्मा जी क्रोध से थर थर कांपने लगे। क्रोध में आकर बोले, भृगु अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अभी तत्काल यहाँ से भाग जाओ। सृष्टि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, यह क्या मैं तुमसे पूछूंगा? किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, किसको मैंने किस कारण से बनाया है, यह क्या मैं तुझसे पूछकर निश्चय करूंगा? तुम जल्दी यहाँ से भागो, और नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अभी श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम सन्यासी हो इसलिए तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई और रहता तो मैं उसे जलाकर भस्म कर देता। अब ब्रह्मा का जो क्रोध भृगु ऋषि ने देखा, बस दुम दबाकर वहां से भागे। वहां से भागते भागते ऋषि ने सोचा कि अब कहाँ जाएं, शंकर और विष्णु में अब किसके पास पहले जाना चाहिए। फिर मन में विचार किया कि सृजनकर्ता से तो मिल ही लिया हो, अब पहले संहारक से ही मिलूं, तब विष्णु के पास जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो शंकर भगवान से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर शंकर जी को मेरे आने की खबर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। खबर पाकर शंकर जी भृगु ऋषि से मिलने के लिए तो काला पहुँचे। भृगु ऋषि ने शंकर को दंडवत प्रणाम किया। शंकर भगवान ने पूछा, कहो भृगु कैसे आना हुआ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तब भृगु ऋषि ने कहना शुरू किया, महाराज सब कुछ तो ठीक है, क्या यह सत्य नहीं है कि आप प्राणियों का संहार करते हैं? शंकर ने कहा, करता हूँ, इसमें कौन सी बात है? तब भृगु ऋषि कहने लगे, महाराज यह चांडाल वाला काम आपने कहाँ से सीख लिया? यह तो दानवों का काम है, आपको इन सब कामों से परहेज करना चाहिए था। इतना ही नहीं, आप हमेशा नशे में भी मस्त रहते हैं, भांग पीकर, कभी गांजा पीकर। आपके साथ रहने वाले लोग भी भूत पिशाच ही हैं, श्मशान में लोग रहते हैं। आपको समाज में कोई भी अच्छा नहीं समझता है। यह सुनकर शिव भगवान काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने पूछा कि अच्छा भृगु, मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह मैं तुमसे पूछकर निश्चय करूंगा? होते हो तुम कौन मुझे शिक्षा देने वाले? अगर मैं अभी त्रिनेत्र खोल दूं तो तुम यहीं कहीं जल के भस्म हो जाओगे। तुम भाग्य मनाओ, सन्यासी हो इसलिए छोड़ दे रहा हूं। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा होता तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। तुम जल्दी से भागते हो कि मैं अपना त्रिनेत्र खोलूं और तुम्हें जलाकर भस्म करूं। अब शंकर भगवान के इतना सुनते ही भृगु ऋषि डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले कि महाराज मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें भगवान। और वहाँ से भृगु ऋषि तेजी से भागे। अब दो जगह डांट खाने के बाद भृगु ऋषि का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वह विष्णु लोक जाएं। काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, ब्लड प्रेशर भी उनका काफ़ी बढ़ चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। इसी डिप्रेशन और बीपी की अवस्था में वो विष्णु लोक चल दिए। जब विष्णु लोक पहुँचते हैं उस समय दोपहर का समय हो रहा था। भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। इन्होंने द्वारपाल से कहा, जाओ भगवान विष्णु को सूचना दो कि मैं आया हूँ, मैं उनसे तत्काल मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, महाराज भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और अभी वो निद्रावस्था में हैं, नींद से जगाने का साहस हम लोगों में नहीं, आप यहाँ रुकिए, जब भगवान जाग जाएंगे तब मैं उनको सूचना दूंगा, आप मिल लीजिएगा। अब पहले से तो भृगु ऋषि का बीपी हाई हो ही चुका था, डिप्रेशन में भी थे, चूँकि दो जगह से डांट सुन चुके थे। तो भृगु ऋषि ने इतना सुनते ही द्वारपाल को धक्का दे दिया और उसे धकेल कर महल के अंदर घुस गए। अंदर जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम से सोए हुए हैं। भगवान विष्णु को सोए हुए देखकर इनका बीपी और बढ़ गया और इन्होंने गुस्सा में सोए हुए भगवान पर अपना लाठी से
उनके छाती पर प्रहार किया और कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे दरवाजे पर ब्राह्मण आया हुआ है और तुम हो कि सो रहे हो? तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है कि ब्राह्मण देवता का उठकर सेवा करें? उठ मूर्ख। जब भृगु ऋषि ने लात का प्रहार विष्णु पर किया तो विष्णु की नींद टूट गई। नींद टूटने ही विष्णु ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, ऋषिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गया? आपके पैर कमल के समान कोमल है, मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है। आप कितना भी जोर से पैर मारेंगे मुझे कुछ नहीं हो सकता है, चोट तो आपको ही लगना है। लाइए अपना पैर इधर दीजिए, मैं इसमें मालिश कर दूं। दूसरे शब्दों में यह समझिए कि भगवान ने कहा कि चाकू तरबूजा पर गिरे या फिर तरबूजा चाकू पर गिर जाए, कटना तो तरबूजा को ही है, चाकू तो कटेगा नहीं। तो भगवान तो चाकू हैं और भृगु ऋषि तरबूजा हैं। भगवान पर भृगु ऋषि प्रहार करें या फिर भगवान भृगु ऋषि पर प्रहार करें, नुकसान तो भृगु ऋषि को ही होना है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घटा, जब भृगु ने मारी लात। विष्णु के मुंह से मधुर वचन सुनकर भृगु ऋषि लज्जित हो गए। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। विष्णु ने कहा, नहीं नहीं महाराज, माफ करने वाली कोई बात नहीं है, आप चाह कर भी मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़े ही आदर से भृगु को बैठाया, भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दिया। उसी समय भृगु ऋषि ने घोषणा कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे महान देवता विष्णु जी हैं। वो सभी के पालनहारी हैं, साथ ही वो विनम्र भी हैं। अब ये तो धार्मिक कहानी हो गई दोस्तों। आम जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे लोग हमला कर देते हैं। कुछ दिन पहले बनारस में रोड शो के दौरान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक महिला ने चप्पल फेंक दिया था। बदले में नरेंद्र मोदी ने उसे कुछ नहीं किया। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी एक अल्पसंख्यक युवक ने हमला कर दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कई बार चप्पल और ढेला फेंकने की घटनाएं हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी एक रिक्शा वाले ने थप्पड़ मार दिया था। इन सभी घटनाओं में आरोपियों को मामूली दंड देकर छोड़ दिया गया। अगर चाहते तो ये लोग बड़े लोग थे, उसको किसी भी मुकदमे में फंसवा सकते थे, उन लोगों का इनकाउंटर करवा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घटा, जब भृगु ने मारी लात। हरि का तो कुछ घटना नहीं है, घटना तो भृगु का ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में इन तीनों देवता में सबसे महान देवता कौन है और क्यों है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो कमेंट और शेयर करें।